नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस समय अधिवेशन चल रहा है नागपुर में, और वहाँ पर अलग अलग विषयों पर जो है वहाँ पर बहस हो रही है, हंगामा भी हो रहा है और बाकी चीज़ें हो रही है। क्या क्या हो रहा है इसकी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। सर, सिंधे साहब के बारे में भी कुछ खबर आई है, क्या है वो जरा बताइए। सर, एक बड़ा गौप्यस्फोट खुद शिंदे साहब ने किया है जी। उन्होंने बोला कि क्या ना, अब तक लोग बोल रहे थे कि शिंदे साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली है जी। अंबाबाई के मंदिर में जाके भी एक बताया है कि मराठा लोगों को आरक्षण मिलेगा, और वो कैसा मिलेगा ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। इसके बारे में मालूमात नहीं थी लोगों को, थोड़ा संदिग्धता थी। तो कल उन्होंने विधानसभा में बता दिया कि मनोज जरांगे को जो मैंने लेटर दिया है उसमें मैंने उनको कुटुंबी प्रमाण पत्र के साथ उन सभी सरसकट सभी मराठा नेताओं को, लोगों को, सभी 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 मराठा लोगों को कुटुंबी करके प्रमाण पत्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस दिया है लिखित रूप में। तो सर ये मामला खत्म ही हो गया। लेकिन सर ओबीसी का क्या? नहीं, ओबीसी तो और टाइट हो जाएगी यार। वो बात अलग है, मगर अभी ऐसा है कि जरांगे जो ताकत से बोल रहा था कि सबकांना मिळणार, सरसकट मिळणार, तो शिंदे साहब ने वो उसको लिखित रूप में दिया है। अभी लिखित रूप में दिया है तो उनको करना, मतलब जरांगे जीत गए, अभी जीत गए जरांगे। लेकिन जीत गया, लेकिन सर ओबीसी से भी टकराव होगा ना सर, कैसे जीत जाएगा? ओबीसी कैसे फाइट करेगा? सर सरकार ने तय किया होगा क्या कि हम मराठाओं को, सर 35% मराठा है महाराष्ट्र में, सबको सरसकट अगर कुंभी तो उन्होंने सोचा होगा तो ओबीसी वाले का तो सर पूरा घर भर जाएगा पूरा। सर लिखित रूप में अगर दे दिया है जी कि मराठा के हर एक को हम कुटुंबी प्रमाण पत्र देंगे जी, तो मामला खत्म हो गया सर। अभी कोर्ट ही कुछ करेगा तो बात अलग है, नहीं तो सर आरक्षण तो दे दिया। किस में आएंगे सर? ओबीसी में आएंगे कि उनके लिए अलग कैटेगरी बनेगा सर? क्या नहीं, ओबीसी में आएंगे अभी, और कुटुंबी प्रमाण पत्र सभी सर ओबीसी में आएंगे तो कैसे हम एक्सेप्ट कर लिए कि सब लोग शांत बैठ जाएंगे? और नहीं, कुछ लोग बोले सर उसके लिए जरांगे ने बोल दिया है कि तुमको नहीं लेना है क्या कुटुंबी? नहीं लेना है, नहीं लेने बात की बात है सर, लेकिन सबसे पहले तो ओबीसी वाले सामने आएंगे ना सर। अगर बुजुर्ग तो अभी से दहाड़ रहे ना सर। कैसे है ना, सरकार ने तय किया होगा सर। ब्राह्मणों की कहाँ परवाह करते हैं वो? ब्राह्मण चाहे कुछ भी बोले, तो ब्राह्मण का रिजर्वेशन में है? नहीं, रिजर्वेशन में नहीं है, मगर दूसरी बातों पे भी बोलते हैं तो उनको बट पकड़ के जो पहले से रिजर्वेशन लेके बैठा हुआ है उनको महाराष्ट्र के 35% लोगों को तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुमको क्या फर्क पड़ता है? ये 5 करोड़ और आगे नहीं तो कुटुंबी है ना, तो आपके हम कुटुंबी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, हम उनको मराठा करके दे ही नहीं रहे। लेकिन से कुटुंबी प्रमाण दे रहे हैं तो उनका तो सीधा वो कुटुंबी है तो हम क्या करेंगे? कुटुंबी है वो, तो फिर लड़ाई और बड़ी हो जाएगी फिर सर। शिंदे साहब तो मतलब कि अपना काम करके बाजू हो जाएंगे। नहीं, शिंदे साहब और अभी जरांगे भी बोलेंगे मैं तो अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद की लड़ाई कौन लड़ेगा? मराठा समाज के जरांगे बाजू में हो जाएगा, शिंदे साहब ही मराठा समाज के ये बन जाएंगे, शरद पवार बन जाएंगे जी। और मतलब ओबीसी और मराठा समाज आपस में लड़ेगा? नहीं लड़ेगा सर। कैसे? कौन कंट्रोल करेगा फिर इनको? कौन कंट्रोल करेगा? नहीं, ओबीसी वाले जो है जी वो अभी पहले बीजेपी के साथ थे। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को अलग से चुनाव लड़ना पड़ेगा ओबीसी की साइड लेके। फिर शिंदे साहब और अजीत दादा पवार को साथ में नहीं लेंगे, उनको एक बहाना मिल जाएगा। मतलब गणित कुछ और चल रहा है रिजर्वेशन के नाम पे। रिजर्वेशन के नाम पे क्योंकि बीजेपी का 90% जो सपोर्ट है वो ओबीसी है। जी बिल्कुल, और पूरे देश आज की तारीख में खाली महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में है। हाँ, अभी सर ओबीसी मुख्यमंत्री भी किए उन्होंने उसके लिए। ब्राह्मण किए, ओबीसी किए, ये किए। नहीं, मेरे को लगता है कि ये शुरुआत है सरकार का विघटन होने की। जैसे ही कौन सरकार? महायुति सरकार का। अभी बीजेपी वाले जो है उनकी मजबूरी रहेगी कि वो अगर मराठा सब कुनबी करके उनको ये मिलता है, वो साथ में रहेंगे ही इनके, शिंदे और अजीत दादा के। ये विघटन हो जाएगा क्योंकि ओबीसी बीजेपी को सीधे बोलेंगे कि आप अगर हमारे साथ है तो ये साइड करो पहले, बाजू में निकल जाओ, या तो ये नहीं होने दो। जी नहीं होने दो की तो वही तो बोल रहा हूँ सर, लड़ाई तो बढ़ जाएगी फिर तो। हाँ,
अगर सर सकट सबको दे दिया, अगर कुणबी और दिया उन्होंने सर, ले दिया, लिया गया और ले लिया, अभी अगर अभी सर इसमें डाउट मत रखो, जब शिंदे साहब कोर्ट में जैसे टिकेगा सर, हाँ कोर्ट में टिकेगा, कोर्ट में नहीं ठीक है तो वो बात करो ना सर, कोर्ट वाली बात करो, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे ही ना। सर, कोर्ट में जाएंगे, उसको तुरंत स्टे मिल गया तो स्टे हो गया, मगर अभी इन्होंने तो अपना वचन पूरा किया। ओबीसी के लोग तो 100% कोर्ट में मगर जाएंगे। उसमें भी एक दिक्कत ऐसी है की उन्होंने ये बोला है की कोर्टात टिकेल असे आरक्षण आम्ही देऊ, खाली कुणबी प्रमाणपत्र देने से वो आधा वचन पूरा हो गया, आधा जी। तो बाकी, वो कैसा पूरे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके अलग से क्या कुछ करेंगे, कुछ और थोड़ा मॉडिफाइड मैनेज करेंगे, होगा। और कुछ मॉडिफाइड करेंगे उसमें। हाँ, नहीं बोलेंगे वो कुणबी पहले से है पहले से है ओबीसी। ओबीसी, अभी उसका ये नहीं था अधिकृत प्रमाण, तो हमने दे दिया। फिर मागासवर्गीय आयोग उन्होंने सर ये बदली कर दिया। इस आदेश से क्या मान जाएंगे, ओबीसी वाले मान जाएंगे आपको लगता है? नहीं मानेंगे तो लड़ाई तो लग लड़ाई जाएगी। नहीं होगी सर, जी। मेरे को नहीं लगता है रास्ते पे लड़ाई होगी, ये लड़ाई कोर्ट में ही होगी, कोर्ट में ही होगी। जी। और कोर्ट स्टेटस को दे देगा कि पहले जो स्थिति थी जरांगे उपोषण के पहले, वो कायम करो। बस जांच निकले तो वापस आके वही बैठ जाएंगे। हाँ, ये तो शांति शांति साहब सबको भी मिल बोल जाएगी। सकेंगे कि मैंने मैंने तो मेरा पूरा वचन प्रयास पूरा किया, किया। जरांगे बोल सकेगा कि हमने हमारा वचन पूरा किया, कोर्ट बाकी- बोलेगा जो न्याय है वो हमने किया। ओबीसी बोले पहले हमको मालूम ही था कि ये सब नाटक जो है वो एट द एंड ऑफ द डे यस, ये कोर्ट में समाप्त होने वाला। जहां से निकले तो थे हम भी सर ओबीसी नेता टेंशन में नहीं, भुजबल जो है वो नेतृत्व ये करना चाहते हैं, उनका करके गर्म है, बाकी ओबीसी नेता शांत है, उनको मालूम है ये कितना भी उछल कूद करे कोर्ट में हमारे साथ निर्णय आने वाला है, क्योंकि वो शांत है और कोर्ट में निर्णय इनके साथ रहेगा। अब सबको दे दो कोई फायदा नहीं, उसको स्टे मिलेगा पक्का। जिस तरह सफेद साहब बोल रहे हैं कि जो मामला जो है रफा दफा हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, जहां से निकले तो वापस आके वहीं बैठ जाए। तो अब दूसरा कोई चैप्टर है आज राजनीति पे, तो बताइए महाराष्ट्र की। राजनीति में ऐसा है कि अजीत दादा हर दिन मुश्किल में फंसे थे, हुए जाते दिख रहे हैं। जी। वो पीएचडी के बारे में PhD के उन्होंने बारे ये में, किया, जी। उसका भी क्षमा करना पड़ा, मांगनी पड़ी, और इसके नवाब मलिक के मामले में भी उनको क्या बोलते हैं चाबुक लगी है। चाबुक लगी है, पीछे जाना पड़ा। अब भुजबल का और उनका भी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि उनको एक तरफ दिख रहा है कि मैं मराठा वोट को थोड़ा सा ये कर सकता हूँ, और ओबीसी वोट जो महाराष्ट्र में है वो भुजबल की वजह से मेरे साथ है, और भुजबल अभी इतने गर्म हो गए हैं जी। कि वो मंत्री पद का राजीनामा दे सकते हैं इस मामले में। इस मामले में सर देखो, मंडल आयोग के मामले पर उन्होंने शिवसेना छोड़ी, जी। बाला साहब को छोड़ा। हाँ, तो ये मामले में वो ओबीसी के मामले में ओबीसी मामले में वो कर सकते हैं, और उनको क्या है सर, मंत्री पद वगैरह क्या है सर, वो आज आदमी मेरे ख्याल से कम एक 25,000 करोड़ का मालिक है। बिल्कुल लीगली लीगली 25,000 करोड़ का लीगली मालिक है। इलीगल और पता नहीं कितना उसको होगा। पैसा कोई मतलब नहीं रखता है, उनको खाली क्या सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं रहती सर। मुख्यमंत्री के तुलनात्मक ओबीसी का आज मनोज जरांगे की पोजीशन से मुख्यमंत्री से बढ़कर है इस समय सत्ता नहीं होने के बावजूद उसके पास सत्ता है सर। ऐसी इतनी सत्ता तो नहीं है, मगर राज ठाकरे की सत्ता है, समांतर गवर्नमेंट है उसकी, जी। है कि नहीं? वो जो बोलता है वो सरकार करती है कि नहीं? करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। करते नहीं, जरांगे करनी जो बोलता पड़ती है है। वो करना पड़ता है कि नहीं सर? ऐसे भाषण अगर और कोई महाराष्ट्र में देते हुए घूमता था तो अब तक अरेस्ट होती थी उसको। बिल्कुल। तो उसके लिए तो सरकार जमीन का भाड़ा दे रही है कई जगह, 32 लाख रुपए तो उधर उन्होंने अंतर इतनी बड़े बड़े रैलियां हो रही है कि पीएम की नहीं होगी उतनी बड़ी। नहीं हो रही है सर, करोड़ करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। और वो इतना हीरो बना के रखा है इन्होंने अभी कि वो मुख्यमंत्री से बढ़कर हो गया। जो उप मुख्यमंत्री है ना वो उससे नीचे है सब। मुख्यमंत्री भी अभी मानना पड़ेगा सर, कल अगर मानना पड़ेगा लोगों को मानना पड़ेगा कि उन्होंने उसको ये किया है। तो सर अभी ऐसा है कि पहली चीज ये है कि भुजबल मंत्रिमंडल से कभी भी निकल सकते हैं और निकलेंगे। भुजबल का मन अभी मंत्रिमंडल में। ये सब कब होगा सर? जो ये सब कब होगा? शिंदे साहब कब ये सब अनाउंस करने वाले हैं? क्या अधिवेशन उन्होंने अधिवेशन में उन्होंने बोल दिया कि मैंने उनको प्रॉमिस दिया है कि जितने भी सर सकट
जितने भी 100% मराठाओं को मैं, मतलब जो मांगेगा मराठा आरक्षण के लिए, हाँ, जो नहीं मांगेगा उसको नहीं देंगे, जो भी मांगेगा उसको कुंभी देंगे। सिन्हा तो अभी 5 करोड़ है समझा, जी। तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ में एक ज्यादा से ज्यादा मेरे को लगता है 10-20 लाख लोग होंगे जो नहीं लेंगे। राणे जैसे कुछ है वो नहीं लेंगे, बाकी ले लेंगे। और ओबीसी जो है वो कोर्ट की राह देखेंगे। अब कोर्ट जो है अपना न्याय देखेगा। नहीं, कोर्ट नहीं देगा ये इसको परमिशन, ये भी पक्का है। और भुजबल जो है ज्यादा दिन मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, और उनका भला मंत्रिमंडल से बाहर निकलने के में ही है सर। उन्होंने अगर बाहर निकाल के ओबीसीओं की पार्टी बनाई सर, महाराष्ट्र की राजनीति पूरी बदल जाएगी। और भुजबल में वो पॉलिटिकल कैपेसिटी है, ये मैच्योर नहीं है। जरांगे जो बच्चा है, कच्चा है जी, मगर भुजबल पहुंचे हुए। जरांगे को कोई मतलब वो तो पीछे से बैकिंग दे रहे हैं करके नहीं, कैसे है ना, जरांगे खुद का सर बताइए ना कि एक्टिविटी खुद का है वो जो चल रहा है इस समय। नहीं, हाँ, वहां तक था जहां पर जब लाठीचार्ज हुआ जालना में, वहां तक तो जरांगे अपनी पोजीशन के हिसाब से थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनको बैकिंग दिया गया, किसी के इशारे पर ही सब कुछ कर रहे हैं, वो सबको पता है। ये इशारे की जरूरत नहीं। अभी वो क्या है ना जी, वो डोरी लेके गैस का फुगा रहता है, वो हाथ से डोरी छूट गई तो ऊपर जाता है वो, वैसा वो उसकी डोरी भी छूट गई। अभी कल अगर ऐसा समय आया कि शिंदे साहब ने भी उसकी बात पूरी मान ली नहीं या कोर्ट में टिका नहीं, तो जरांगे मैं लिख के देता हूँ शिंदे साहब के खिलाफ भी जाएगा। वो अभी हवा में है। जी जी जी, वो इनके खिलाफ भी जाएगा। सर, महाराष्ट्र में सत्यानाश करके जो शब्द है ना, वो 1 जनवरी से आपको दिखेगा, जो कि बहुत 24 दिसंबर से। सर देखो बहुत कैसे इन्होंने दिवाली निकाल ली जी। हाँ, इन्होंने अपने हिंदू फंक्शन जो थे वो निकाल दिए। अब 24 दिसंबर सरकार ने मान्य की, क्रिश्चियनों के नाताल का और क्रिसमस का पूरा वाट लग गया। जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं घटेगी अभी वो क्रिसमस में घटेगी। 10 दिन बचा है, 24 तारीख की, 13 तारीख 14 तारीख है, तो 14, 10, 24 10 दिन में देखते हैं क्या क्या हलचल होती है। नहीं, कुछ नहीं होगा। 10 दिन कुछ करना नहीं है उनको। अभी मागासवर्गीय आयोग बदली किया सरकार ने सर, बड़ी बात है। जरांगे की दहशत कितनी है देखो। मागासवर्गीय आयोग नया आ गया और उसने जो बोला उन लोगों को लिया। उसने बोला कि मेरे सामने हाथ जोड़ के सर ये करके जिन्होंने किया उनको अध्यक्ष बना, उनको अध्यक्ष बनाया, मेंबर बदली करके। जी जी जी। तो सर जरांगे विजयी, आज की तारीख में जरांगे जीत गया है, जीत उसकी है, बाकी सरकार हार गई है। अभी कोर्ट हारता है कि नहीं देखना पड़ेगा, कोर्ट भी हारेगा नहीं, मगर अभी ओबीसी समाज के लिए भुजबल से ज्यादा उम्मीद कोर्ट से है और सरकार को डर उसका ही है, जरांगे को डर नहीं है। और कोर्ट की जो निर्णय है उसको सबको मान्य करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे सर, करना ही पड़ेगा ना सर। नहीं करेंगे, दंगे करेंगे, दंगे करेंगे, आंदोलन करेंगे फिर से। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में क्या होगा सर? बाकी मुद्दे बाजू में रह जाएंगे, खाली यही सब चलता रहेगा। नहीं, क्रिसमस अभी तो चुनाव भी है, तो आम चुनाव है, टाइम है, तब तक दंगे करेंगे सर। 2 महीने क्या टाइम है? नहीं, दिसंबर गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते हैं सर। 4 महीना है कम से कम। नहीं सर, 4 महीना नहीं है लोकसभा के लिए 4 हाँ नहीं है सर, 1 महीना पहले आचार संहिता लग जाएगी। हाँ, आचार संहिता वगैरह छोड़ो, मगर है 4 महीना है, अभी इतना नजदीक नहीं आया है। मगर महाराष्ट्र का सत्यानाश हो रहा है अभी। और 2024 महाराष्ट्र के लिए आज तक कभी 1960 में महाराष्ट्र बना, उसके बाद ये साल बुरा गया सब हिसाब से। अभी अगला साल जो है ये इससे बदतर होगा, लोग महाराष्ट्र छोड़ के भागेंगे, इतनी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, होगा भी नहीं, हम उम्मीद यही करेंगे। नहीं, सत्यानाश होगा सर, सत्यानाश होगा। अभी सर मेरे क्रिश्चियन मित्र हैं, वो बोलते हैं 31 दिसंबर के लिए हम गोवा जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे क्योंकि दंगे होने वाले जाते हैं सर। गोवा में तो 30% मनाने जाते हैं। हाँ, नहीं, उनको डर ही लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र में क्रिसमस मनाएगा नहीं कोई, मना नहीं देंगे, हंगामा हो जाएगा। और दिवाली तो आपकी निकाल लिया आपने। मेरे को एक ने बोला आप लोग शाने हैं, 24 बदले में 26 किए होते, 27 किए होते। 1 जनवरी 3 जनवरी तो बोला था नया साल भी खत्म हो जाना। सरकार ने बोला था कि 3 जनवरी तक हमको मुदत दे दो। उसने बोला नहीं देंगे, तो बोले ठीक है मत, तो हमारे बाप का क्या जाता है, क्रिसमस है, थोड़ा हिंदू का कोई क्षण है, दे दिया ना। अगर सरकार उनके प्रति भी सहानुभूति रखती थी तो बोलते थे भाई क्रिसमस भी यार, दिवाली आपने निकाल लिया हमारी, उसके लिए तो हमने इतना किया। तो क्रिश्चियन समाज है, उसको भी करने दो उनका सेलिब्रेशन।
नहीं किया। तो 25 तारीख से सर महाराष्ट्र में नाश विनाश सत्यानाश, दूसरा कुछ नहीं होगा। और कोर्ट जो है लिख लो, कतई ये आरक्षण मान्य नहीं करेगा जो सरसकट देने की बात हो रही है। धन्यवाद सर, बस इतनी चर्चा थे आज के। हाँ, आज के सब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट हमारा फॉलो कीजिए। सत्य साहब का भी चैनल है गगन भेदी, इन्होंने लिंक डाली है, वो सबका मेरे को 1000 पहले दे दो, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। नहीं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इनका चैनल आ जाएगा। आज आप 50-52 हजार लोग हैं ना, उनमें से 1000 लोग हर एक करे तो बहुत ही अच्छा है, मगर कम से कम 1000 लोगों को आज ये करना है मेरे लिए, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा मुद्दा भारत का पे आना। इतना बड़ा धमकी दे रहा हूँ मैं। जरांगे की भूमिका में जाके बोलता हूँ, या तो मेरे को सब्सक्राइब करो 2 दिन में, मेरे को चाहिए 1000। आपको धमकी देने की जरूरत नहीं है, हमारे व्यूअर्स आपके एकदम प्यार में है और आपको ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आप मिल नहीं रहे हो, तो इसलिए मैं मिल रहा हूँ क्योंकि लिंक नहीं है उनके पास। अब लिंक में डाल रहा हूँ, तो उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।